नया कुरकुरे तूफानी मसाला, मसाला तेज, हैरत अंगेज। ना ये कोई कुरकुरे का सस्ता कॉपी नहीं, बल्कि ये है पाकिस्तानी टेढ़ा मेढ़ा कुरकुरे। वैसे ही अगर अपनी 10 वाली मैगी की बात करें तो भैया इसने तो दुबई जाकर अपने रंग और ढंग दोनों ही बदल दिए। और तो और नूडल्स छोड़ मैगी के नाम पर वहाँ कुछ और ही बिकता है। पर अब वो क्या है, उससे पहले आज ये भी जानते हैं कि आखिर अमूल के एक पैकेट पर मेड इन चाइना क्यों लिखा गया। क्या सच में अमूल बटर चाइनीज ड्रैगन की देन है? आइए जानते हैं। नंबर 1, हवा हवाई। अगर बात की जाए वॉकर्स की यानी स्मिथ की और बेस्ट वेलकम्स की या फिर टपू चिप्स मतलब लेस की, तो ये दुनिया भर में और भी कई नामों से जाना जाता है। इतना ही नहीं, लेस के नाम के साथ साथ हुलिया भी हर जगह अलग नजर आता है। और हर जगह अलग नाम होने के बावजूद लेस ने हर देश में अपने फ्लेवर्स निकालने की कोशिश की है। जहाँ भाई लोग आपको लेस का मस्ताना मैंगो तो याद ही होगा, वहीं इजिप्ट में लेस ने रोस्ट चिकन का फ्लेवर बांट दिया था। लेकिन दुनिया भर में नाम कमाने वाली लेस ने इंडिया में अपना नाम खराब कर दिया था। ये तब हुआ जब पेप्सिको ने गुजरात के कुछ फार्मर्स पर केस ठोक दिया था, वो भी ये कहकर कि वो ट्रेडमार्क वाले आलू नहीं उगा सकते। लेकिन अंत में फैसला गुजरात के फार्मर्स की ओर ही गया। फिर चाहे लेस दुनिया में कैसी भी दिखती और बिकती हो, इंडिया में पंगा नहीं सा जाएगा। नंबर 2, कुछ तीखा मीठा हो जाए। क्या कभी मीठा तीखा हो सकता है? या फिर अगर कोई आपके मीठे में कोई खट्टा मिला दे तो? अब जिस मुंह बिगाड़ देने वाले कॉम्बिनेशन को आप नकार दोगे, उसे ही जापान की जनता ने स्वीकार किया है। और जहां पूरी दुनिया में किट कैट कई फ्लेवर्स निकाल चुका है, वहीं जापान में उसके 300 तरह तरह के अतरंगी फ्लेवर सामने आते हैं। पर अलग दिखने वाली किट कैट की रेस में यूके भी पीछे नहीं है। यहाँ आपको नींबू और योगर्ट के मिश्रण वाली किट कैट भी मिल जाएगी। लेकिन शुरुआती दिनों में किट कैट के पास यूनिक के नाम पे सिर्फ एक ही फ्लेवर था, ऑरेंज। और तो और इतना सब करने के बाद अब नेस्ले की किटकैट ने अपना नेटवर्थ $45 मिलियन से ज्यादा का कर लिया है। हालांकि इंडिया ने भी किटकैट का सेल्स बढ़ाने में अच्छा खासा साथ दिया है। यानी 1935 से शुरू हुई किटकैट की जर्नी अब रुकने से इनकार कर रही है। नंबर 3, 10 रुपए वाली। जब इंडियन फूड ब्लॉगर्स से बच के हमारी मैगी विदेश पहुंची, तो तब भी उस पर अत्याचार खत्म नहीं हुए। इनफैक्ट चाइना के अंदर आपको मैगी के अतरंगी लेमन चिकन फ्लेवर का मजा लेना पड़ेगा। और अगर दुबई की बात करें तो यहाँ पे आपको नूडल्स के साथ साथ कई किस्म के मैगी के मसाले मिलेंगे, जिसे आप शारमा या अपने चिकन में डाल सकते हो। इसके साथ साथ दुबई के अंदर मैगी की बाकी कई वैरायटीज भी बिकती हैं। और दुबई वालों को मैगी से इतना प्यार है कि जब इंडिया में मैगी पर बैन लगा था, तब भी दुबई ने इसकी बिक्री जारी रखी थी। लेकिन भाई लोग, जब इसका स्टॉक इंडिया में ही नहीं था, तो दुबई में माल गया कहां से? दुबई के रिटेलर्स का कहना ये था कि तब उन्होंने माल मलेशिया से इंपोर्ट किया, जहां उन्हें सेल करने से कोई मनाही नहीं की गई। तो यहाँ मैगी एक्सपायरी चेक करके ही खाना। From Nestle. नंबर 4, आपस की बात है। इस कुरकुरे के फ्लेवर को पहचानोगे भी कैसे? क्योंकि ये फ्लेवर इंडिया में कुरकुरे तूफानी मिर्च के नाम से बिकता है और पाकिस्तान में तूफानी मसाला के नाम से। लेकिन जहाँ ये दोनों ही फ्लेवर एक जैसे हैं, वहीं पाकिस्तान के लिए कुरकुरे ने दही, पापड़ी चाट और बारबेक्यू जैसे फ्लेवर्स भी निकाले हैं। और तो और खास पाकिस्तान के लिए कुरकुरे ने निम्को नाम की नमकीन भी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कुरकुरे पाकिस्तान का एक शो भी है, जिसमें उनके पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर मोहम्मद साकिब हर दूसरे सेलिब्रिटी को कुरकुरे से भरी फेमस डिशेस खिलाते हैं। यानी पाकिस्तान ने तो कुरकुरे को टेढ़ा है पर मेरा है कह दिया है। पर इस चीज में बांग्लादेश भी कम नहीं है, क्योंकि कुरकुरे ने उनके लिए भी अलग से 4 फ्लेवर्स निकाले हुए हैं। इसीलिए कुरकुरे कहता है, ट्राई टेढ़ा यार। नंबर 5, अमूल किसका? सोशल मीडिया की दुनिया में जहां लोग अभी मार्केटिंग का अहम नहीं सीख पाए, वहीं बिना किसी चीज अमूल ने अपने दौर में सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। पर क्या वो अमूल सच में अपना है? क्योंकि अगर एक सोशल मीडिया यूजर की माने तो अमूल असल में चाइना की देन है। और इस न्यूज ने कईयों को हिला के रख दिया था। मगर अमूल ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को झुठलाकर ऐलान किया है कि अमूल 100% इंडियन प्रोडक्ट है। रिलीजन वाला कॉलम जो होता है, उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं। इनफैक्ट अमूल ने चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने के लिए ड्रैगन से लड़ता हुआ एक कार्टून भी डाला था। मगर अमूल भी अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनी में तब्दील कर चुका है, जहां आपको अमूल के कई सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली भी मिल जाएंगे। हालांकि अब अमूल इससे भी बड़ी छलांग मारने की तैयारी कर रहा है। अमूल की तरफ से अगले 2-3 सालों में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि उनके आने वाले दिनों में कई चीजें बनाने की मदद करेगा। नंबर 6, असली सफेदी।
क्या आपको पता है मिल्की बार एक चॉकलेट है ही नहीं, और ना सिर्फ ये, उसका नाम भी अलग है। अब ये फैक्ट भाई इसीलिए कह रहा है क्योंकि मिल्की बार में कोकोआ बटर नहीं होता। और अगर इसके नाम की बात करें तो भाई लोग ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के लिए है जहाँ इसे गलत बुलाया जाता है, और इसे आप ब्राजील के स्टोर्स में भी खरीद सकते हो। लेकिन चाहे नाम अलग है पर काम वही है, यानी सेम टेस्ट। और अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले मिल्की बार के ऊपर कार्टून आते थे। इस कार्टून को लेकर मिल्की पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ एक इंसान को चॉकलेट खाते वक्त उस पर अश्लील इमेज दिखाई दिया। हालांकि ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है, मगर फिर भी नेस्ले ने अपनी सफाई में माफी मांगी और कहा कि वो बस एक घोड़े का सर था।